ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। 2024 में आपके जीवन में कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, आज इस पर हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जब वर्ष 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए जो मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थितियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी। केतु देव आपके सेकंड हाउस में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे, वही राहु देव आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके भाग्य भाव में रहेगी और शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। हालांकि ये 30 जून 2024 को वक्री हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि यह वर्ष आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। देखिए, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक हैं तो यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों भरा रहेगा। आपने जो सोच रखा है, जो आपके सपने हैं, वह जरूर पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में 2 पार्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से वो तारीखें या कौन कौन से वो महीने होंगे जहां पे आपको जिन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी उन क्षेत्रों में आपको काम करने की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम इम्पॉर्टेंट बात से आपको बता दें कि आपके पूरे वर्ष सेकंड हाउस में केतु देव विराजमान रहने वाले हैं। सेकंड हाउस में केतु के गोचर की वजह से आपको ध्यान रखना है कि यह वर्ष आपकी वाणी से बहुत अच्छा आपको लाभ भी दिलवा सकता है, वही वाणी की वजह से आपको मुसीबतों में भी फंसा सकता है। तो ध्यान देना है कि इस वर्ष आपको अपने वाणी को संयमित करके रखना है, क्योंकि जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, वो बहुत ही, क्योंकि सूर्य को राजा कहा जाता है, तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक होते हैं ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। साथ ही आप किसी के अंदर दबना पसंद नहीं करते, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर अच्छी होती हैं, मान सम्मान के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मतलब साल की शुरुआत में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देने वाला है। कहीं ना कहीं से आपका धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। आप धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक आपके अंदर आएगा। इसके साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। पिता से जुड़े हुए कार्य आपके सफल होंगे, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए साल की शुरुआत में बेहतर है। जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक आपको विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश जाने का शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इस वर्ष आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि आपके लगन पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। वही गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है यह जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक रहेगी। उसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। मतलब जनवरी से लेकर मई तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ का पूर्ण रूप से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन 1 मई से लेकर दिसंबर तक पूरे साल शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ने की वजह से आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव रहेगा। ऐसी स्थितियों से आपका सामना होगा। अगर आपकी उम्र 35 प्लस है तो आपको हड्डियों की तकलीफ, बैक पेन होना है ना, मानसिक तनाव होना, अनिद्रा, टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों से सामना होगा। तो आपको जनवरी से लेकर मई तक आपके लिए बेहतर टाइम है। तो आप अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करें, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या है स्वास्थ्य को लेकर तो नज़रअंदाज ना करें। दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो साल की शुरुआत में छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। छोटे भाई बहनों के करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी। वही सामाजिक संगठनों से जुड़ने का भी सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों को अवसर प्राप्त होगा। कुछ वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य भी बनने जा रहे हैं। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं या इसके अतिरिक्त आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप कार्यरत हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो यह वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां देने वाला है। जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक आपको कोई बड़ी उपाधि प्राप्त होना,
शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होना, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनका मई के आसपास रिजल्ट भी आता है तो रिजल्ट आपको फेवर करेगा, रिजल्ट बहुत अच्छे आपके रहेंगे। साथ ही गुरुजनों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही घर परिवार के भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे एजुकेशन के लिए। हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ध्यान रखें कि मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक ये बेहतर स्थिति रहेगी। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं, ऐसी स्थितियां देखने को अवश्य आपको मिलने जा रही हैं। साथ ही जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, यह वर्ष आपके जीवन में वैवाहिक समस्याओं को दूर करने वाला है। यानी कि अगर आप विवाह के योग्य हैं, शादी से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो वह बात आपके लिए बनेगी। आप वैवाहिक बंधन में भी बंधने वाले हैं, उत्तम जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। प्रेम विवाह के भी इस वर्ष बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सप्तम भाव के अंदर शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो बिजनेस होगा, बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी, काम कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। हालांकि शनिदेव थोड़ा सा धीमी गति से रिजल्ट देते हैं, तो ध्यान रखें कि यह वर्ष आपको सफलता अवश्य देगा, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखकर चलना होगा। साथ ही आपके कार्यस्थल पर दबदबा होगा, यानी कि जो भी आप प्लानिंग करेंगे उन प्लानिंग में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष भर देखने को अवश्य मिलेगी। हालांकि 30 जून से लेकर और थोड़ा सा 25 अगस्त 2024 तक ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल जा सकता है, थोड़ा सा कठिन समय रहेगा, इसको आपको निकालने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपके सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दाम्पत्य जीवन के लिए ध्यान रखें कि अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है, यानी कि बाई बर्थ आपके सप्तम भाव में शनिदेव मतलब सप्तम भाव के स्वामी होकर शनिदेव खराब स्थितियों में है, तो आप यकीनन इस वर्ष आपके लिए अलगाव जैसी स्थितियां बनेगी, कोर्ट कचहरी आदि से सामना होगा। लेकिन अगर आपके सप्तमेश की स्थिति बेहतर है तो आपको बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सपोर्ट रहेगा, जीवन साथी की तरक्की होती हुई नजर आ रही है, तो ये स्थिति बेहतर है। ध्यान रखें आपके अष्टम भाव में राहु देव विराजमान है। राहु देव आकस्मिक घटनाओं के कारक बनते हैं, तो इस वर्ष आपको मैंने बताया ना कि आपको हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, और राहु 8th हाउस के अंदर है, तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना है, हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, 8th हाउस में राहु देव के होने की वजह से आपका जो मन है वो अध्यात्म के प्रति, साथ ही रिसर्च के प्रति ज़्यादा डेवलप होगा। आप यदि किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी फील्ड हो गया, डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, या आपका बिजनेस है लोहे से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ, या आप किसी भी प्रकार से ऑयल वगैरह का काम करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 8th हाउस के अंदर राहु है, थोड़ा ससुराल के पक्ष के साथ में वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक आपकी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, आपका प्रमोशन होगा, मन चाहे जगह पर आप ट्रांसफर ले पाएंगे। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से, जुडिशरी से, लॉ के फील्ड से, या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी आप क्षेत्र में हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो आपके लिए यह वर्ष 4 चांद लगा देगा आपके करियर में। सिवाय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव की दृष्टि लगन पर है और सेकंड हाउस में केतु हैं, मतलब आपको अपनी हेल्थ और अपनी वाणी का ध्यान अवश्य रखना होगा। वही हम बात कर ले तो यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी समस्याएं देने वाला होगा, इस बात को आप नोट करके चलें। साल की शुरुआत से ही वृश्चिक राशि आपके 4th हाउस पर आ रही है, सेकंड हाउस में केतु है, तो परिवार से दूर जाने का पहला ये स्थिति बन रहा है। दूसरी स्थिति, परिवार और आपके बीच में जो वार्तालाप होगा, कम्युनिकेशन यानी मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तीसरी स्थिति की शनिदेव की 10वीं दृष्टि जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th में है, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस जो कि मंगल की राशि है। यहाँ पर घर में कलह का वातावरण रह सकता है, या घर परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर पैसा खर्च हो सकता है, और बहुत ही हम ये कह सकते हैं परिवार में हो सकता है कोई दुख आपको सुनने को मिले, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे, आपके पुराने मित्रों
सूत्रों से आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से में से जुड़े हुए हैं, जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, ध्यान रखें कि ये टाइम पीरियड आपके लिए उपलब्धियों भरा नहीं होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आपको जनता का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अगर 1 मई 2024 तक आप कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतर आपके लिए नहीं है राजनीतिक क्षेत्र के लिए, जो सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातक हैं। मैंने बताया आपको सिंपल वे में, मैंने बता दिया कि अगर आपके पत्रिका में बाई बर्थ शनि बेहतर हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा, 10 राज्यों का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बेहतर हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी। हम 5 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में आपको बता देते हैं। प्रेम विवाह होने का योग, विवाह से संबंधित बात खत्म होगी और संतान की प्राप्ति। दूसरी स्थिति, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, पूरे वर्ष में आप अच्छा खासा धन लाभ कमाने वाले हैं। तीसरी स्थिति, नौकरी के लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, लेकिन नौकरी या पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपके लिए मार्च अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगी। चौथी स्थिति रहेगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, लेकिन ये 15 मई 2024 से दिसंबर 2024। साथ ही अगली स्थिति ये रहेगी कि आपको हेल्थ का इस वर्ष हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। आप 1 मई तक थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नहीं करना है। धन की स्थिति इस वर्ष आपके लिए बेहतर है, धन लाभ भी होगा, लेकिन शुरुआत में धन आप कमाएंगे, धन बचेगा नहीं क्योंकि केतु सेकंड में हाउस में है। लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th में जाएंगे 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक, इनकी पंचम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो यहाँ से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से भी सफलता आपको प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है, देखिए आपको शनिवार के दिन जो बंदर होते हैं ना, उनको आप केला खिला सकते हैं, या जो काले चने होते हैं उनको शनिवार के दिन आप बंदरों को दें। दूसरी स्थिति यह करें कि जो आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, उनको मजबूत स्थितियों में बनाए रखें, जिससे कि आपका करियर अच्छा चलता रहे। इसके लिए सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे सकते हैं। और एक और उपाय मैं आपको बताऊं कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट शनि को लेकर चल रहा है या आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रह रही है, तो आपको काले राई थोड़ी सी लेनी है, काली तिल लेना है, 1 कटोरी में सरसों का तेल डालना है, और उसके बाद शनिवार के दिन 6 से 7 बजे शाम के समय उन सभी को मिलाकर और गैस में उस जो तिल है और जो आपने सरसों का तेल लिया है, इन सबको काफ़ी गर्म करें। और गर्म करने के बाद जब वो जलने लगे तो मतलब आप उसको ठंडा होने के बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार बार कर और ले जाकर आपका जो बाथरूम है उसमें उसको बहाकर पानी डाल दें 2-3 बाल्टी। इतना उपाय कर लें, आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक